धर्म आयोजन में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु राजा ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने, उन्हें स्पर्श करने में भी अपना दोष माना। इसलिए अहंकार के वशीभूत वह राजा गोपगणों का आग्रह ठुकरा कर तथा धर्म आयोजन की उपेक्षा करके अपने निवास स्थान को लौट गया। जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण के कोप का सामना करना पड़ता है। राजा के द्वारा सत्य कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और राज कर्मचारी दूसरे विमुख हो गए। कलहकर्ता, द्वेष, आलस्य, स्वार्थ एवं व्यसनाती घातक लोग उन सबके प्रयासों में प्रतिष्ठ हो गए। भगवान सत्यनारायण की आज्ञा के फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई तथा राजा का धन सम्मान मुक्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकार तथा कर्तव्य विमुख होने का ध्यान आया। बुद्धिमान राजा ने अपनी दुर्दशा को किसी अन्य को दोष न देकर संगात्मक विश्लेषण किया। उसकी समझ में तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की उपेक्षा होने से ही यह पतन हुआ है। ऐसी स्थिति में विपत्ति निवारण के लिए किसी अनुभवी सत्यव्रती से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही राजा ने उचित समझा। राजा को गोपगणों की याद आई। अपने द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने का पश्चाताप करने राजा उनके पास चल गया। राजा ने कहा, हे गोपगणों, मैं सत्य धर्म से गिर जाने के कारण दुख में फंस गया हूँ और आप लोगों के पास मार्गदर्शन की आशा से आया हूँ। मेरी भूलों के कारण सब प्रकार से साधन संपन्न होते हुए भी मेरा परिवार नरकुल बन गया है। राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण मैं जीवित होते हुए भी मरणासन कष्ट पा रहा हूँ। आपके परिवार सामान्य स्थिति में सुखी हैं और बराबर प्रगति कर रहे हैं। इस बात का मर्म समझने की मेरी जिज्ञासा है। पिछली बार मुझसे जो अहंकार और बोली उसका पर्याप्त दंड पा चुका हूँ और अब उसका सुधार कर लेने की मेरी हार्दिक इच्छा है। उसमें से एक विवेकवान ने राजा से कहा कि अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के प्रधान कारण अपने स्वयं के दोष होते हैं। आपने अपने दोषों के निवारण द्वारा विपत्ति निवारण का जो मार्ग अपनाया है वो अवश्य कल्याणप्रद सिद्ध होगा। हे राजन, भगवान सत्य स्वरूप है और वह हर व्यक्ति को सत्य धर्म समझने तथा उनका अनुसरण करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं। लोग अपनी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर उन अवसरों की उपेक्षा करके आपकी ही भांति घोर विपत्ति में पड़ जाते हैं। सत्य मार्ग अपनाने वाला को चाहिए कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहाँ से भी प्राप्त हो वहाँ से प्राप्त करें। आपको हमारे परिवारों में जो सुख और संतोष दिखाई देता है वो सब निश्चित रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा का फल है। हमारे परिवार में हर सदस्य के भरण पोषण के साथ साथ उसको सुसंस्कारवान बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठ सिद्धांत केवल कहने सुनने से लाभ नहीं पहुंचाते, इसके लिए उन्हें सतत अभ्यास द्वारा आचरण में लाना पड़ता है। हम परिजनों को सत्यव्रतशील बनाने के लिए प्रयासपूर्वक पारिवारिक वातावरण के अनुरूप बनाए रखते हैं। परिवार के हर सदस्य के वास्तविक हित को ध्यान में रखकर उसे सत्य धर्म के अनुरूप अभ्यास कराया जाता है। राजन, सत्यव्रत के प्रभाव से ही हमारे परिवार के सदस्य आलस्य और व्यसनाद से मुक्त होकर स्नेह, सहानुभूति और कर्मठता आदि गुणों से युक्त हैं। अपनी योग्यता के द्वारा सारे परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का उत्साह हर सदस्य के अंदर बना ही रहता है। हे राजन, आप अभी अपने कर्तव्य को समझें तथा धार्मिकता का दुखावा छोड़कर सत्य धर्म का पालन करना प्रारंभ करें। ऐसा करने से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आपके कष्टों के निवारण अवश्य होंगे तथा जीवन लाभ प्राप्त होगा। राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना तथा उन सिद्धांतों का मनन करके तदनुकूल अपने जीवन क्रम का निर्धारण किया। राजा ने इस प्रकार सत्य धर्म का ज्ञान कराने वाले गोपों का उपकार माना तथा उसे विश्वास हो गया कि ज्ञान भवबंधन से मुक्त कर सकता है। उसी के अनुसार आचरण करके राजा प्रभु के अनुसार परिवार सहित धन धान तथा सुख भोग पालन में सत्य लोकाधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्यपथ कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। सत्यव्रत को अपनाने वाला व्यक्ति भी भगवान की कृपा से धन धान भरपूर हो जाता है और प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में छिप प्राप्त करके अंत समय में सत्यलोक में जो स्थान पा लेता है इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री सत्यव्रत का पंचमोध्याय बोले